राम मंदिर बनने से पहले युवा क्या कर रहा था और राम मंदिर बनने के बाद क्या कर रहा है। एक रेवोल्यूशन आया है राम मंदिर बनने के बाद कि युवा बेशक से मुंह से ही बोल रहा हो, बेशक से उसके कर्मों में ना हो, लेकिन बोल रहा है जय श्री राम। अगर आज बोल रहा है, कल अपने कर्मों में भी लेकर आएगा, अपने आचरण में भी लेकर आएगा, अपने व्यवहार में भी लेकर आएगा, अपने स्वभाव में भी लेकर आएगा, लेकिन लेकर आएगा। राम मंदिर के नाम पर बीजेपी वोट बैंक इकट्ठा कर रही है, अपनी वोट्स इकट्ठा कर रही है, तो विपक्ष क्यों नहीं करता? विपक्ष को भी करना चाहिए। अगर इतना आसान है सनातन के नाम पर वोट इकट्ठा करना, तो बहुत पहले कौन अवेयर था? 2014 से पहले कौन अवेयर था? आज का युवा है वो कहाँ है और किस लेवल पे है? मुझे लगता है कि जो आज का युवा है, अगर ये बोला जाए कि राम मंदिर के बाद सिर्फ राम मंदिर बना, युवाओं को कुछ नहीं मिला, तो एक बार ये देखा जा सकता है कि राम मंदिर से पहले युवा क्या कर रहा था। सोशल मीडिया पर भी, जैसे हम लोग सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, तो इस हिसाब से भी यदि देखा जाए तो सोशल मीडिया पर भी कि राम मंदिर पहले बनने से पहले युवा क्या कर रहा था और राम मंदिर बनने के बाद क्या कर रहा है। एक रेवोल्यूशन आया है राम मंदिर बनने के बाद कि युवा बेशक से मुंह से ही बोल रहा हो, बेशक से उसके कर्मों में ना हो, लेकिन बोल रहा है जय श्री राम। अगर आज बोल रहा है, कल अपने कर्मों में भी लेकर आएगा, अपने आचरण में भी लेकर आएगा, अपने व्यवहार में भी लेकर आएगा, अपने स्वभाव में भी लेकर आएगा, लेकिन लेकर आएगा। आज केवल वो बोल रहा है, लेकिन कल अपने स्वभाव व्यवहार में भी लेकर आएगा। तो कहीं ना कहीं जैसे राम मंदिर बना उसके बाद बड़ा विवादों में रहा। ओवैसी है, उन्होंने तो आज तक याद रखते हैं कि हम बाबरी जिंदा है, जिंदा रहेगी, और हम जो मस्जिद का हिस्सा दिया हम वहाँ मस्जिद नहीं बनाएंगे। बोलते रहे, उनके बोलने से क्या है। आप एक बार सोचिए, अगर उनके बोलने से कुछ हो रहा तो अभी हो रहा होता। मैं एक बात बताऊं, ओवैसी जैसे, कांग्रेस जैसे मोदी मोदी करके आगे बढ़ सकते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ कर रहे हैं, सिर्फ मोदी जी अपना काम करके आगे बढ़ रहे हैं, और वो मोदी मोदी करके आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं वो लोग। तो जैसा कि आज का जो देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी है वो गारंटी दे रहे हैं और राहुल गांधी हैं वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, अपने काम की गारंटी, और दोबारा मतलब तीसरी बार आने की भी गारंटी। तो आना चाहिए, गारंटी तो बिल्कुल पक्की गारंटी, आएंगे भी, बिल्कुल आएंगे। तो उनकी गारंटी देने से तो कुछ नहीं, जो न्याय यात्रा निकालते रहे, ऐसी यात्रा तो हजारों निकालते रहे, कुछ नहीं होने वाला है ऐसी यात्राओं से। मोदी जी फिर आएंगे, मोदी जी फिर आएंगे, बिल्कुल। अगर गठबंधन की बात करें तो पूरा गठबंधन है वो इकट्ठा हो चुका है और पूरा तैयारी हो चुकी है कि मोदी जी को वापस भेजने की। देखिए, कोई विषय है नहीं उनके पास ऐसा कि बहुत बड़ा कोई विषय उन्होंने निकाला और उस विषय को आगे बढ़ाकर वो देश को, जनता को अपनी तरफ कर सकते, तो ऐसा कोई विषय है नहीं। तो यही विषय को लेकर आगे बढ़ सकते बेचारे, और कुछ कर नहीं सकते हैं ना। इस तरीके से मोदी जब बड़ी राजनीति करते हैं, अगर मंदिर की बात करें तो राम मंदिर इंडिया में बनता है, अबू धाबी में भी बनता है, और एक तरफ लोग कहते हैं मोदी का ग्राफ बढ़ रहा है राम मंदिर बनने से, उस ग्राफ को गिराना है। अगर ऐसे ग्राफ गिरता तो अब तक गिर गया होता ना, और अगर ग्राफ बढ़ रहा है तो आप लोग भी ग्राफ बढ़ा लीजिए अपना। अगर ऐसे ग्राफ बढ़ रहा है, और आज तो केवल अबू धाबी में खुला है, पूरी दुनिया में राम मंदिर खुलेगा एक करके। कई जगह हमने देखा है कि आर्कोलॉजी अगर स्टडी होती है, कई जगह से अवशेष भी मिलते हैं जो कहते हैं कि आर्यभट्ट जो भारत था वो बहुत बड़ा था। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत सारे गुरुकुलों का हमें पता है विध्वंस किया गया, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया, उनके अवशेष अभी भी मिलते हैं। ये बिल्कुल सच है कि अभी भी अगर ज्ञानवापी को तोड़ा जाए और देखा जाए, उसके अवशेषों को अगर ध्यान से देखा जाए तो पता लगेगा वहाँ हमारी। अब आप सोचिए, जो ये ज्ञान शब्द है, क्या उनके किसी भी ग्रंथ जो वो बोलते हैं, जिसके उनकी जो भी किताबें हैं, उनके अंदर ज्ञान शब्द है? नहीं है। जब वो ज्ञान शब्द ही हमारा है तो वो ज्ञानवापी उनकी कहाँ से हो गई? ज्ञानवापी हमारी है और हमारी ही है। वो पता लगेगा, जो भी अवशेष वगैरह अगर देखा जाए ध्यान से, उसका रिसर्च करी जाए उसके ऊपर, ज्ञानवापी के ऊपर, तो पता लगेगा वो मंदिर ही है, कोई मस्जिद नहीं है उधर। और रही बात इस चीज़ की कि जो हमारे गुरुकुलों को तोड़ा गया है, मैं ये आग्रह करती हूँ सबसे और ये निवेदन करती हूँ कि वापस से उस गुरुकुल सिस्टम को, उस गुरुकुल शिक्षा, उस गुरुकुल प्रणाली को दोबारा से चलाया जाए भारत में। तो मुझे लगता है कि आज तो राम मंदिर बन रहा है, तो फिर घर घर से राम निकलेंगे। आपने एक लाइन सुनी होगी, फिर राम कृष्ण निकलेंगे घर घर गली गली से, तो तभी निकल सकते हैं रामकृष्ण। तो जब आज तो राम मंदिर बन रहा है, तो जब ऐसी शिक्षा, गुरुकुल की शिक्षा यदि दी जाए, तो फिर घर घर से राम और कृष्ण निकलेंगे। तो आप कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से राम की बात होती है, कृष्ण की बात होती है, महादेव की बात होती है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष कहने लगता है कि यहाँ सिर्फ इनके पास हिंदू मुसलमान करने की ही राजनीति रह जाती है?
तो फिर अगर ऐसी राजनीति से हमारा युवा किसी अच्छे पथ की तरफ बढ़ रहा है, हमारा युवा राम की तरफ बढ़ रहा है, राम के आचरण को अपनाना चाह रहा है, और फिर से हमारे युवाओं में एक वो आ रहा है जो ये जेनजी बोलते हैं, जेनजी ट्रेंड चल गया था बीच में, उसको छोड़कर वापस से जो हमारा युवा अच्छे सभ्य वस्त्र पहन रहा है, राम मंदिर की तरफ जा रहा है, कहीं पिकनिक मनाने की वजह राम मंदिर की तरफ जा रहा है, तो अच्छा है, ऐसी राजनीति तो हो। मुझे लगता है फिर ऐसी राजनीति तो हर साल हो, हर बार हो, और हर सरकार ऐसी राजनीति करे तो अच्छा ही है हमारे लिए, तो हमारे युवाओं के लिए अच्छा है, हमारे आने वाले भविष्य के लिए अच्छा है। ये तो बहुत बढ़िया होती रहनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऐसी युवा ऐसी राजनीति तो हमें चाहिए बिल्कुल। तो मुझे पूरा राममय और भगवामय पूरा हिंदुस्तान ऐसा हो जाना चाहिए कि आज छोटा छोटा बच्चा भी हम तो बताएंगे, अगर हमारे आगे हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी उनको हम शान से बताएंगे कि हमारे ज़माने में राम मंदिर बनाया गया था, और आप आज जो राम राम कर रहे हैं, इतना जो आप ऐसे खिलकर उठते हैं राम के नाम पर, वो इसी वजह से खिलकर उठ रहे हैं क्योंकि उस टाइम पर एक ऐसी सरकार आई थी जिसने राम मंदिर के लिए ऐसा योगदान दिया हम लोगों ने। आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 साल में, अगर 5 साल मोदी अभी आते हैं, तो कैसे डिसीजन लेने चाहिए? ऐसे कौन से डिसीजन होने चाहिए जो जनता के दिल में उतर जाए? देखिए, सबसे पहले तो आज तो राम मंदिर बनाया है अयोध्या में, फिर ज्ञानवापी का, फिर मथुरा का, ये 2 केस और सॉल्व होने चाहिए पहले तो हमारे, क्योंकि हम छेड़ नहीं रहे हैं किसी को, लेकिन कोई अगर हमें छेड़ेगा तो फिर हम भी नहीं छोड़ेंगे। पहले हमें मत छेड़ो आप, यदि आपने हमें छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। और ये जो 3 स्थान हमारे पवित्र स्थान है, कम से कम उनको छोड़ दीजिए। आपको बनाई रखे, वैसे मस्जिद तो हर जगह बना रखी है, लेकिन इन जो हमारे स्थान है इनको छोड़कर पहले इन पे, दोनों पे हमें लगता है कि आज 2024 में जैसे राम मंदिर का स्थापना हुआ है, तो 25 में फिर ज्ञानवापी और 26 में फिर मथुरा का बारी आनी चाहिए। 26 में ऐलान कर दिया बस मैं क्या ऐलान करूंगी, मेरी तो ये इच्छा है, मैं तो ये चाहती हूँ, पर आए ना आए वो अलग बात है, मुझे क्या। मतलब आपको उम्मीद है कि 26 तक ये काम हो जाएगा? मैं उम्मीद कर सकती हूँ, थोड़ा सा अपनी इच्छा को लोगों के सामने रख सकती हूँ, और कुछ नहीं कर सकती इसके अतिरिक्त। तो मैं, आपका शुभ नाम क्या होगा? मुस्कान रघुवंशी। तो आप कैसे देखती हैं युवाओं की जो सोच है आज क्या कह रही है? देखिए, अगर हम देखें 2014 से पहले, जब बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं था, 2014 से पहले, 2014 के बाद हम देखें बीजेपी ने जिस स्तर पर काम किया है उसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो बीजेपी ने जो कार्य किए हैं, मोदी जी ने कार्य किए हैं, वो हमें साफ दिखाई दे रहे हैं। और राम मंदिर के नाम पर, जैसा कि हमारे विनय भैया जी ने कहा कि अगर राम मंदिर के नाम पर बीजेपी वोट बैंक इकट्ठा कर रही है, अपनी वोट्स इकट्ठा कर रही है, तो विपक्ष क्यों नहीं करता? विपक्ष को भी करना चाहिए। अगर इतना आसान है सनातन के नाम पर वोट इकट्ठा करना, तो बहुत पहले कौन अवेयर था? 2014 से पहले कौन अवेयर था? और अगर हम बात करें आबू धाबी की, वहाँ का कानून इतना स्ट्रॉन्ग है, वहाँ से अपने लोगों को भारत देश में वापस लाना कितना मुश्किल था। ये काम मोदी जी ने किया है, और ये सिर्फ मोदी सरकार में ही हो सकता है। तो राम मंदिर यहाँ बन गया, अबू धाबी में भी बड़ा जबरदस्त मंदिर बना है। हाँ जी, हाँ जी। तो वही तो आप देखिए कि हमारे देश का प्रभाव दूसरे देशों में कितना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारा राष्ट्र गौरव का विषय है ये। आप मानते हैं कि युवाओं को जो सोच है, जो युवाओं की डिमांड है, वो मोदी के काल में पूरी हो रही है? जी बिल्कुल। आप देखिए हमारे देश में कितने बेरोजगार लोग थे, राम मंदिर बना अयोध्या में रोजगार आया, और कई सालों तक वो बढ़ता ही चला जाएगा, लोगों को काम मिल रहा है उस चीज़ से। तो ये बहुत बड़ा विषय है हमारे देश के लिए। कुछ लोग तो अभी भी कह रहे हैं कि बाबरी याद है, बाबरी जिंदा रहेगी और भूलेंगे नहीं। उसका भी समाधान जल्दी मोदी जी करेंगे। तो अगर जो स्टूडेंट है, जो अब की बार पहली बार जो वोट करने जाएगा, उसको क्या सोच के जाना चाहिए अब की बार वोट करने के लिए? आखिरकार मुद्दा क्या रहेगा फर्स्ट वोटर के लिए? देखिए, फर्स्ट वोटर का मुद्दा जो होता है वो यही होता है, क्योंकि वो एजुकेशन फील्ड से आते हैं, उनका नया एजुकेशन स्टार्ट होती है, तो उनका यही रहेगा कि उनको एजुकेशन में कुछ ना कुछ मिले, तो उनका जो नंबर सिस्टम है वो डिक्रीज़ ना हो, एग्ज़ाम्स में उन्हें सहूलियत मिले, तो इस चीज़ का वो विचार कर के वोट करेंगे। विपक्ष तो इकट्ठा हो गया, कह रहे हैं मोदी की अब की बार विदाई कर देंगे, मोदी कह रहे हैं 400 पार हो रही है।
हाँ जी, मोदी जी ने अभी मैंने 2 दिन पहले ट्वीट देखा कि मोदी जी ने ट्वीट किया है कि 400 पार, अब की बार 400 पार। तो मुझे यकीन है कि अब की बार 400 पार हो जाएंगे। जिस तरह से विपक्ष किस बात पे कह रहा है कि मोदी की विदाई कर देंगे, गुफा भेज देंगे? देखिए, विपक्ष का तो काम ही है कहना। विपक्ष तो कहेगा ही कि मोदी जी को गुफा भेज देंगे, क्योंकि अगर वो बेचारे नहीं कहेंगे तो उनका काम कैसे चलेगा? कुछ ना कुछ तो उनको आकर बोलना ही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है, वहाँ पर जन सैलाब एकदम देखने को मिल रहा है, इधर किसान आंदोलन चल रहा है। पूरी रणनीति तैयार हो गई है 2024 की मोदी को घर भेजने की। जी, राहुल गांधी जी ने तो भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू की थी, उसका क्या हुआ? इलेक्शन हार गए। वहाँ उन्होंने बोला कि राम मंदिर एक ढकोसला है, हम नहीं जाएंगे। फिर वहाँ जाकर के बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा हुआ? उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये न्याय यात्रा कितने दिन तक चलेगी, ये हम भी देखते हैं। जी, और किसान आंदोलन है, जबकि हमारा तो देश ही अन्नदाता के नाम से जाना जाता है, वो नाराज़ बैठा है, कह रहे हैं कि मोदी ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, MSP लागू नहीं हो रही, अब की बार तो बहुत कुछ मन में बैठे हैं। देखिए, किसान जो होगा, जो सच्चा किसान होगा, वो इस तरह के आंदोलन नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार से उन्हें किस तरीके से फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो वो किसानों के हित के लिए कर रही है। कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, या कोई भी देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा कि हमारा नुकसान हो या हमारे देश के किसानों का नुकसान हो। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है हमारी सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा युवाओं की जो सोच है, युवाओं के जो मुद्दे रहेंगे, अब की बार 24 में बहुत कुछ कहने वाले हैं, और युवा जो वोट करेगा वो एकदम मन बना करके, और जो मुद्दे उसके वास्तविक होंगे उस पर अब की बार चोट करने वाला है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद।